ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं 6th कैंटो 15 चैप्टर और 10th वर्स। हाँ, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आवाज़ सुनाई दे रही है? आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? कम पंखा। ओके, सो नारद मुनि, चित्रकेतु और अंगिरा ऋषि की डिस्कशन है। और श्री राजोवाच, तो नारद मुनि ने चित्रकेतु को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, हम सुन रहे थे। और सारे उपदेशों का सार ये था कि इस संसार में सब चीज़ें टेम्पररी हैं और किसी चीज़ से अटैच्ड होना वाइज नहीं है, क्योंकि अटैचमेंट आसक्ति दुख का और सुख का कारण बनती है। नहीं, सो अगर आपके घर में कुछ चीज़ टूट जाए तो आपको दुख होगा, सड़क पे कुछ चीज़ टूट जाए तो कोई दुख नहीं होगा, यू आर अटैच्ड हो, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर की चीज़ नहीं है, मगर हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमारे घर की जो चीज़ है वो भी हमारी चीज़ रियलिटी में नहीं है, ये सब कुछ भी हमारा नहीं है। उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दी। अब चित्रकेतु नारद मुनि से कह रहे हैं, चित्रकेतु कह रहे हैं श्री राजोवाच कौ युवम ज्ञान संपन्नौ। तो चित्रकेतु ने कहा कि नारद मुनि आप तो ज्ञान से संपन्न है, आपको नॉलेज है। इनफैक्ट नॉलेज ही एनिमल और ह्यूमन में डिफरेंस रखती है। नहीं, इसलिए एक फिलोसफर है, उसने कहा था कि फिलोसफर नहीं, एक्चुअली नीति शास्त्र में लिखा है कि अगर आपको जो दिखाई दे रहा है वो ही देख रहे हो तो आप पशु हो। That's all. क्योंकि जो ह्यूमन है वो जो दिखाई देता है उसके बियॉन्ड भी देखता है नहीं? तो अगर आपको खाना दिखाई दिया, मतलब आपने रोटी देखी, कुत्ते ने रोटी देखी, तो आपका रिएक्शन क्या हो? खा लूं। उसका भी रिएक्शन है खा लूं, तो सेम ही हो गए आप लोग। मगर ह्यूमन कैसे डिफरेंस है कि कुत्ते ने रोटी देखी, खा लूं। अगर असली मानव होगा, उसने रोटी देखी तो सोचेगा ओके फाइन, किसी को भूख लग रही है तो उसको दे दूं। वो एनिमल नहीं सोच सकता, वो उसके बियॉन्ड, वो जो दिखाई दे रहा है उसके बियॉन्ड सोच रहा है, तो वो ह्यूमन हो गया। इसलिए जो व्यक्ति प्रत्यक्ष में जीता है, प्रत्यक्ष में सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण लेता है, वो एक्चुअली वाइज नहीं है। प्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई दे रहा है बस। मनुष्य है वो प्रत्यक्ष के बियॉन्ड आता है, परोक्ष में वो सोचता है ओके जो मुझे दिखाई दे रहा है वो उसके बियॉन्ड भी कुछ चीज़। जैसे मैंने कल बताया था कि हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं संसार में, मगर एक वाइज आदमी जिसको नॉलेज है तो वो उसके पीछे कोई मैसेज समझता है, भगवान का मैसेज है। सुनने का ठीक है, आप तो ज्ञान संपन्न है, महिस्थौ च महीयासाम, आप तो महान व्यक्तियों में भी महान है। महान वही है जिसके पास भगवान और आत्मा का ज्ञान है। मतलब हमें लगता है कि एक्चुअली कल मेरे पास एक आया था लड़का, तो कह रहा था कि देखो मैं तो वो कौन है यूपी का मिनिस्टर, पहले कौन था? आदित्यनाथ, अखिलेश यादव। तो कह रहा था देखो मैं अखिलेश यादव से मिला हूँ। तो मैंने क्या हो गया? कहते इतना बड़ा आदमी है, इतना मुश्किल है मिलना। द पॉइंट इज उसको वो बड़ा समझ रहा है नहीं। तो हमारे मतलब श्रील प्रभुपाद जब पॉलिटिशियन से मिलते थे तो सीधा बिठाते थे, बैठ जाओ वहीं, कोई बड़ा है कुछ नहीं है, बस सेट। और सीधा उनके सामने बोलते थे कि तुम रास्कल्स हो, तुम लोग सोसाइटी खराब कर रहे हो। नहीं, अभी चल तो रहा है इलेक्शन, नहीं सारा भाग लोग इतने चिल्ला रहे हैं। मगर पॉइंट ये है कि जो चिल्ला रहे हैं, जो ये लोग कह रहे हैं उसकी जय इसकी जय, उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो तो एक एम्प्टी प्रेज है। मतलब कोई ऐसा कोई वो ये तो नहीं बता रहे कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया, मतलब कोई लॉजिकली तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है नहीं।
सो वो लोग महान नहीं है, हम सोचते हैं महान है। महान व्यक्ति महान कैसे बनता है? महान व्यक्ति ओके, सो महान व्यक्ति महान कैसे बनता है? गीता में क्या लिखा है? देवी शुगुणमयी, सॉरी, गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी देवी प्रकृति की शरण लेता है वो महान है। स महात्मा सुदुर्लभा, जो मेरी गाइडेंस में चलता है वो महान बनता है। नहीं सो अगर आप किसी, वो कहते हैं ना राम मिलाए जोड़ी एक अंधा है कौड़ी, अगर आप किसी मूर्ख के गाइडेंस में चलोगे तो फिर आप भी मूर्ख बन जाओगे। अगर किसी वाइज आदमी के साथ गाइडेंस में चलोगे तो आप भी वाइज बन जाओगे। बस यही है, सिंपल सा रूल है। सो अवधूतेन वेशेन गुणाओ या समागतौ, सो आप दोनों मेरे पास आए, नारद मुनि और अंगिरा ऋषि, चित्रकेतु ने बोला, और आप मुझे सिखाने आए हैं। तो एक्चुअली चित्रकेतु वॉज अ गुड पर्सन, क्योंकि जनरली किंग की पोजीशन में आप एक्सेप्ट नहीं करोगे किसी की एडवाइस। अगर आप जनरली अगर आप एक हाई पोजीशन में होते हो तो लोअर पोजीशन से नॉलेज एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। मगर जो भक्त होते हैं उनको पता है कि ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। जैसे हीरा कहाँ मिलता है? कोयले की खान। सो हीरा कोयले की खान से मिलता है। इसलिए चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि जनरली अगर विवाह करना चाहिए तो किसी अच्छे कुल की स्त्री से करना चाहिए। मगर अगर कोई निम्न कुल के, अगर कोई लोअर कास्ट की कोई स्त्री हो और उसमें अच्छे गुण हो तो वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जनरली ट्रेडिशन है कि आप सेम कास्ट में करते हो ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप लोग, तो जनरली ऐसे कहते हैं बनिया में करते हैं, या रिच लोग में करते हैं। रिच लोग पुअर लोग में नहीं करते, ऐसे थोड़े ना होता है। मगर अगर किसी रिच व्यक्ति को पुअर फैमिली में भी कोई अच्छी गुण वाली स्त्री मिल जाए तो ले लेना चाहिए। सो इसलिए महान वही है जो गंदगी से भी अच्छाई निकाल ले, और उसके उल्टा अधम वो व्यक्ति है जो अच्छाई में भी गंदगी ढूंढता रहता है। बस वो अधम व्यक्ति है। जनरली वो लोग ऐसे 99% लोग ऐसे ही है जो अच्छाई में भी गंदगी ढूंढते रहेंगे। घूढ़ाओ अपि समागतौ, सो ऐसे व्यक्ति जो महान होते हैं, जो भगवान की गाइडेंस में चलते हैं, उनको सीक्रेट्स पता लगती है, उनको रहस्य रिवील होते रहते हैं। सो चित्रकेतु वाज वाइज इन दैट पॉइंट, मतलब चित्रकेतु ने एक्सेप्ट किया। तो इसमें पता लगता है कि चित्रकेतु का ऑर्डिनरी राजा नहीं थे, ऑलरेडी कुछ डिवोशनल एस्पेक्ट होगा, वरना बिना डिवोशन के हार्ट हम्बल नहीं हो सकता और आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। चित्रकेतु ने एक्सेप्ट किया। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी नॉलेज, अगर किसी ज्ञान का फल चाहिए तो दोनों गुरु और शिष्य को महान होना चाहिए। गुरु एडवांस्ड है, डिसाइपल बिल्कुल जीरो है तो भी कुछ नहीं होगा, और डिसाइपल एडवांस है, गुरु बिल्कुल गुरु घंटाल है तो फिर भी कुछ नहीं होगा। दोनों ठीक होने चाहिए, दोनों लकड़ी सूखी होनी चाहिए, तब घिसोगे तो अग्नि निकलेगी। एक भी लकड़ी गीली है और डिफेक्टिव है तो अग्नि फिर नहीं आती। सो इसलिए गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुरु का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो नॉलेज ले जितनी ले सकता है और डिसाइपल्स को दे, और डिसाइपल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को प्रिपेयर करे उस नॉलेज को लेने के लिए। तो जो नॉलेज ले रहे हैं वो अपने को कैसे प्रिपेयर करेंगे? सेवा करके हार्ट प्रिपेयर होता है, नाम लेके सेवा करके हार्ट प्रिपेयर होता है, तो नॉलेज हम ले सकते हैं। और गुरु अपने आप को प्रिपेयर करे नॉलेज देने के लिए, उसको तपस्या करनी होती है। गुरु को हमेशा सोचना चाहिए कि, गुरु और राजा को हमेशा सोचना चाहिए कि प्रजा और शिष्य का हित कैसे, और अपने कंफर्ट्स को सैक्रिफाइस करे। और सेवक और प्रजा को हमेशा सोचना चाहिए कि जो वो मुझे देना चाहते हैं उसको मैं कैसे लूं, वही असली सेवा है। नहीं अदरवाइज सेवा क्या है? अदरवाइज आपने कुछ दिया और कुछ ले नहीं पा रहे तो फिर क्या है? इसलिए जो शिष्य नॉलेज नहीं ले पाता, अपने को प्रिपेयर नहीं करता उस नॉलेज को लेने के लिए, तो गुरु उसको देख के दुखी होते हैं। नहीं, सो एक्चुअली अपने को प्रिपेयर नहीं करना, सेवा नहीं करना, नाम नहीं लेना और समझने की कोशिश नहीं करना, उससे
गुरु को और भगवान को दुख मिलता है। मतलब वो एक्चुअली आप ही सोच सकते हो, ठीक है, अगर हम कुछ नहीं सीखे तो फर्क क्या पड़ रहा है, ऐसा सोच सकते हैं। नहीं चलो ठीक है, इनकी लाइफ तो चल रही है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। एक्चुअली फर्क बहुत पड़ रहा है, क्योंकि महान लोगों को दूसरों का दुख देखकर दुख होता है। ये देखो, इतनी सिंपल सी बात है और इतनी सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही है लोगों को। दैट्स द पॉइंट। सो चरंत ही अवंतौ कामम, इसलिए चित्रकेतु कह रहे हैं कि आप नारद मुनि अंगिरा ऋषि, आप इस संसार में भ्रमण करते हैं और भगवत प्रिय, और अब भगवान के बहुत प्रिय हैं। और क्यों भ्रमण करते हैं? मादृशम क्राम में बुद्धि नाम, कि इसे हम जैसे ग्राम में लोगों को, मतलब हम सारे संसारी लोगों का बेनिफिट करने के लिए, बोध्यानुन्मत्त लिंगई, और हम जैसे पागल लोगों को हमारे पागलपन से निकालने के लिए। ये डिवोटी की ड्यूटी है। सब नॉलेज लेते नहीं है कि हम अपने पास रख लें, हम नॉलेज लेते हैं रखने के लिए नहीं, बल्कि बांटने के लिए। सो जो ज्ञान आप लेके रख लोगे वो खत्म हो जाएगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, बस सिंपल सी बात है। अनलाइक मनी बांटोगे तो कम हो जाएगा, शायद वो भी बढ़ जाता है अगर ध्यान दोगे तो बट जनरली कम हो जाएगा। नॉलेज ऐसी नहीं है, नॉलेज जितनी बांटोगे तो उतना बढ़ेगा। इसलिए डिवोटीज जनरली प्रचार करते हैं, तो प्रचार करने में उनको ही बेनिफिट होता है, उनको पता है। जैसे मैं रोज लेक्चर दे रहा हूँ, तो हो सकता है आपको बेनिफिट होना हो, मगर मुझे तो हो जाता है। सो इस सेंस में एक्चुअली, इस सेंस में हम लोग आपको ऐसे नहीं देखते कि आप ऑडियंस हो, हम लोग आपको ऐसे देखते हैं कि आप हमें असिस्ट कर रहे हो, हमारी हेल्प कर रहे हो, हमें स्पिरिचुअलिटी में बढ़ाने के लिए। ये विजन है, और ये सही विजन है नहीं, अदरवाइज तो हम ही फंस जाएंगे पूजाला प्रतिष्ठा में कि मैं नॉलेज दे रहा हूँ और दिस इज लाइक आई एम ग्रेट, और ये वो सही विजन नहीं है। इसलिए चित्रकेतु ने कहा ओके गुड, आप हमारी हेल्प करने आए, तो आप प्लीज मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए, मैं पूरे ध्यान से सुनूंगा आपकी बात। चाहे मैं इतने ऑड सिचुएशन में हूँ, मेरा बच्चा मर गया है, और छोटा बच्चा, चित्रकेतु राजा थे, उनका छोटा बच्चा मर गया, सारी रानी रो रही है, सब जगह शोक है, बट स्टिल आप कुछ देने आए, मैं पूरे फोकस से, कंसंट्रेशन से कोशिश करूंगा, आप जो बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यही असली सेवा है, बस। सो फिर उन्होंने, चित्रकेतु ने बोला कि इतने सारे जो आप बोल रहे हैं, एक्चुअली फर्स्ट टाइम नहीं सुन रहा, इतने सारे ऋषि मुनियों ने मुझे बोला था, मगर उस टाइम मुझे क्लिक नहीं हुआ। सो क्या होता है, कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी ना लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स होना जरूरी होता है, वरना चीजें क्लिक नहीं होती। जैसे लोहार लोहे पे तब मारता है जब गर्म होता है, आप ऐसे पीटते रहो कुछ नहीं होगा, उसको गर्म करना पड़ता है। इसलिए भगवान जनरली हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देते हैं जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमारा इमेजिनेशन बियॉन्ड होता है। उस टाइम वो क्यों देते हैं कि उस टाइम फिर आप या यू वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, तो वल्नरेबल समझते हो ना आप लोग, तो उस टाइम लोहा गर्म है, उस टाइम नॉलेज जा सकती है, इसलिए डेथ होती है संसार में, हमारे रिलेटिव्स की, हमारे नियर डियर वंस की, क्योंकि उस टाइम बहुत आप वल्नरेबल हो, उस टाइम दिमाग खुला होता है। और इसलिए उस टाइम शास्त्रों में नहीं लिखा कि पंडित होते हैं फिर वो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। चलो आजकल के पंडित तो चलो गंद है, मगर जनरली प्रथा ही है कि गरुड़ पुराण पढ़ी जाती है, तो उसमें फिर नॉलेज आती है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, या गीता पढ़ी जाती है, तो वो एक्सेप्ट करता है उस टाइम। तो चित्रकेतु को समझ आ गया एक्चुअली कि मुझे दुख क्यों मिला है, क्योंकि अब चित्रकेतु को नॉलेज डाउन कर रही है, उसको आ रही है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया जहां पे एकदम से चित्रकेतु अगर फुलिश होता तो नहीं एक्सेप्ट करता, तो ही बस 22। तो उन्होंने कहा वेल, आप पहले भी कई लोगों ने कहा, तो पहले कितने सारे ऋषियों ने सेम चीज किया है, कुमार, नारद, अंगिरा, देवलो, असिता, मार्कंडे, गौतम, वशिष्ठ, कपिलो, बादरायण, दुर्वासु, यज्ञवल्क्यश्च, जातु, कर्णश तथा अरुणि, रोमसश्च वनो दत्ता, आसुरी, सप्तांजलि, ऋषि, वेदा, शिरा, धौम्य, मुनि, पंचशिखा तथा। इतने सारे उन्होंने ऋषि मुनियों का नाम ले लिया, कौशल्य, अश्रुतदेव, ऋतध्वना, दत्तात्रेय, च्यवन, पतंजलि, यू मस्ट सर्टनली बी। उन्होंने कहा कि भी
आप भी मुझे वही बता रहे हैं। अब मुझे समझ आया कि वो लोग क्यों बताते जा रहे थे हम सेम चीज, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, इस संसार को एंजॉय मत करो, भगवान की सेवा में एंजॉयमेंट लो, वो असली सुख है। अब आज मुझे समझ आ रहा है। तो पता है कभी कभी ना एक चीज होती है, क्लिक करना होता है। पता है, हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं मगर हो सकता है आपको क्लिक नहीं कर रहा हो, वो मुझे पता है। आप सुन रहे हो मगर हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा हो, ऐसा भी होता है। मगर आपको लग रहा है आपको समझ आ रहा है मगर हमें पता नहीं समझ आ रहा। क्योंकि जब आपसे 5 साल बाद पूछेंगे ना तब आप कहोगे हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था, आज समझ आया। कभी होता नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता नहीं होता है। आप सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, तो प्रभु आज पॉइंट बड़ा अच्छा था, तो बोलते हैं हम 10 साल से तो यही बोल रहे हैं आज पॉइंट है क्या अच्छा था। कई बार आपकी 6 महीने पहले की बात उस टाइम क्लिक करती है जब कुछ होता है। हाँ तो यही बात है बस। तो चित्रकेतु को बात क्लिक कर रही नारद मुनि की। सो चित्रकेतु अब कह रहे हैं कि चित्रकेतु एक्चुअली जब नॉलेज आती है ना तो व्यक्ति हम्बल हो जाता है। जब रियल नॉलेज आती है, जब फॉल्स नॉलेज आती है तो इगोइस्टिक हो जाता है। विद्या विनया संपन्न है। तो इसलिए आप देख लो जब हम मटेरियल नॉलेज लेते हैं तो इगोइस्टिक हो जाते हैं, केमिस्ट्री मैथ्स ये वो। मगर स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं तो हम्बल हो जाते हैं। तो अपने आप पता लग गया आपको सही नॉलेज क्या है। नहीं फलेना परिचर्यते, अगर आपको पता लगाना है पेड़ अच्छा है बुरा है तो क्या करोगे, सफल खाओगे। तो अगर आपको पता लगाना है विद्या ये विद्या या विद्या है तो उसके फल से देखोगे। अगर उस नॉलेज से आप इगोइस्टिक बन रहे हो तो गलत नॉलेज है, सिंपल। अगर नॉलेज से हम्बल बन रहे हो तो चित्रकेतु कह रहे हैं तस्माद युवम ग्राम में पशुर। चित्रकेतु ने कहा कि नारद मुनि आपके इस इंस्ट्रक्शन से मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम अ फूलिश एनिमल लाइक अ पिग और अ डॉग इन डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। अंधे तमसी मग्नास्य, मैं अंधकार में फंसा पड़ा हूं, मैं जानवर की तरह हूं, पता नहीं मैंने क्या जीवन बता दिया। इनफैक्ट जिनको नॉलेज नहीं होता एनिमलिस्टिक लाइफ है ना, वो अभी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो पता लगेगा आपको। मैं डिवोटी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको समझ आ जाती है कि जब मैंने शुरू में पढ़ा था ना गीता में कि भगवान कह रहे हैं वो जानवर की तरह है, तो मुझे समझ नहीं आया था उस टाइम। मैंने कहा जानवर का है तो ह्यूमन ही थे, मतलब अच्छे लोग हैं, मतलब ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं लगती। शुरू में प्रॉब्लम नहीं लगती नहीं कि डिसेंट लोग हैं, ठीक है कुछ बुरे भी हैं मगर कुछ अच्छे भी हैं। मतलब आप सोसाइटी में घूमोगे दे आर टॉकिंग डिसेंटली। बट जब ज्ञान आएगा तो समझ आएगा कि सबके सब एनिमल्स हैं। जैसे बचपन में हम सोचते थे मम्मी बहुत इंटेलिजेंट है, बड़े होके पता लगा कि एब्सोल्यूट फूलिश औरत है वो। सबको पता लगाते है बड़े होके नहीं, बचपन में लगता है कि मम्मी की बात सुनेंगे हम। बट व्हेन यू बिकम ओल्ड नो इंटेलिजेंस एब्सोल्युटली, सो यू कैन अंडरस्टैंड आफ्टर सम टाइम। मगर बचपन में समझ नहीं आएगा आपको। और बचपन में ठीक भी है, मम्मी से सीखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर बड़े होकर मम्मी से सीखेगा तो कबाड़ा हो जाएगा उसका। बड़े होकर पापा से सीखना होता है, प्रैक्टिकल चीजें सीखनी होती है, नहीं मम्मी ज्यादा सिखा नहीं सकती। इसीलिए जब नॉलेज आती है तो धीरे धीरे समझ आने लगती हैं चीजें। वेल एग्जैक्टली मैं इग्नोरेंट हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं था, अब समझ आ रहा है कि एक्चुअली नॉलेज क्या है। और मैं अपने आप को समझ रहा था कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ। एक्चुअली जब पता है जब इग्नोरेंट होते हैं ना तो उसका सिम्टम ऐसा लगता है कि नॉलेजेबल हो। कुछ नहीं पता वो क्या होता है, थोता जना ऐसी है। जब बेवकूफ होता है ना, हर बेवकूफ को लगता है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, और हर बुद्धिमान व्यक्ति को लगता है मैं बेवकूफ हूँ। वो बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। सो ज्ञान दीपा उदीर्यताम, चित्रकेतु को समझ आ गया, यस आई एम फूल। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था अपने गुरु से कि मैं आई एम फूल, आप प्लीज मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं आता। ये सही पोजीशन है। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप कंपेयर करोगे ना, इस जैसे मान लीजिए सपोज अगर कोई व्यक्ति समुद्र नहीं गया हुआ, किसी ने सी नहीं देखा, तब उसको सी बताओ कि सी बहुत बड़ा होता है और सी को तुम मतलब देख के डर जाओगे, कहेगा मैं नहीं डरूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं।
क्या आप लोग सी को देख के डरोगे? कोई डरेगा नहीं? आपको समझ नहीं आ रही आप मेरी बात ना। मगर अगर कोई सी शिप में ले जाए ना बीच में और बोट में छोड़ दें सी में, तो जान खिसक जाएगी आपकी, क्योंकि समुद्र का कोई एंड ही दिखाई नहीं देगी आपको, और वेव्स हैं। कोई गया सी में? कोई गया? कभी नहीं गए हो? शिप में गए हो? इट्स नॉट ईजी, डर लग जाएगा। या ऐसे फॉर एग्जाम्पल जंगल है, तो हम बोले कोई जंगल जाएगा, आप डरोगे? आप कहोगे क्या डरना है, जंगल में चले जाएंगे, वहाँ पे कैंप फायर करेंगे, बॉन फायर करेंगे, आपके सपने होंगे। मगर असली जंगल गया कोई गया जंगल रात को? नहीं जा सकते जंगल गए हो कभी? जिम कॉर्पोरेट पार्क में गए हो कभी? रात को रहोगे ना, आपकी नानी याद आ जाएगी। अगर अकेले हो गए तो रह नहीं सकते आप। सो क्या होता है कि जब तक आपको नॉलेज नहीं पता ना क्या है, तब तक आपको लगेगा आपको सब कुछ पता है। नॉलेज दिखाई देने लगेगी, इतनी सारी नॉलेज, तब आपको पता लगेगा मैंने किया क्या है पूरी लाइफ, मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा। सो यू सी, इसलिए रियल नॉलेज आपको हम्बल बनाती है। दैट्स द आइडिया। सो जब भगवान के पास आते हैं, हम भगवान की नॉलेज पढ़ते हैं, तो हम सोचते हैं यार हमने तो कुछ सीखा ही नहीं था, मतलब किया क्या बचपन से, मैं एब्सोल्युटली जीरो, मतलब हमने ऐसी चीज़ सीख ली जिससे मॉडर्न एजुकेशन आपको नौकर बना रही है। नहीं, बेसिकली यही है ना, नौकरी करा रही है ना। वो डिज़ाइन ही ऐसे है, वो डिज़ाइन ऐसे की गई है। मॉडर्न एजुकेशन, ये समझ लो, इज अ ट्रैप। आपको वो सिखाएंगे जो जिससे उनको फायदा है, वो नहीं सिखाएंगे जिससे आपको फायदा है। यानी कि तभी तो मॉडर्न एजुकेशन में कंप्यूटर साइंस सब ले रहे हैं। कंप्यूटर साइंस है ना, मतलब क्यों है? क्योंकि उनको ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेन करो इनको। अगर ऊपर वालों को ज़रूरत नहीं होगी, कंपनीज बंद होगी बाई चांस, तो फिर क्या सिखाएंगे आपको? चलो ठीक है, अब कंपनीज बंद है, कंप्यूटर साइंस की ज़रूरत नहीं है। अब उनको ज़रूरत नहीं है, अगर उनको ज़रूरत है एग्रीकल्चर की तो आपको एग्रीकल्चर सिखाने लगेंगे। उनको ज़रूरत है मिलिट्री पीपल की तो मिलिट्री में ट्रेनिंग देने लगेंगे। ऐसे ही होता है ना। सो ये जो नॉलेज है इस संसार की, दिस इज नॉट वर्थवाइल। अब अंगिरा ऋषि कह रहे हैं चित्रकेतु को। अब एक्चुअली क्या हुआ कि नारद मुनि ने थोड़ा इंस्ट्रक्ट किया। नारद मुनि ने देखा कि भी क्या चित्रकेतु उसको रिसीव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी होता है ना, वरना तो टाइम वेस्ट है, या हमने बोल दिया वो रिसीव ही नहीं कर रहा। तो फिर वो नारद मुनि ने बोलना बंद किया। चित्रकेतु ने फिर बोला तो उसको पता लग गया, चित्रकेतु हम्बल हो गए, वो सीखना आते हैं। तो अब अंगिरा ऋषि और बोल रहे हैं। इसलिए कहावत है कि बंजर जमीन में बीज डालने का कोई फायदा, आपका परिश्रम हो जाएगा बेकार में। तो इसलिए जो सुनना नहीं आता उसको सुनाए क्यों? आपका टाइम वेस्ट है। तो प्रीचिंग में भी ऐसी होता है। प्रीचिंग में आप प्रीचिंग कर रहे हो ना किसी को, आप किसी को बताओ, हम कोशिश तो करनी चाहिए। वैसे तो कोई नहीं सुनना आता है संसार में, आप सुनाओ। अगर थोड़े टाइम बाद आपको लगे नहीं सुनना आता तो ठीक है, तो बोल दो आप बहुत महान हो, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल, बस दैट्स ऑल। क्योंकि उसके चक्कर में बहुत सारे जेन्युइन लोग छूट जाएंगे। ऐसा भी तो होगा। मगर प्रॉब्लम है कि हम छोड़ते नहीं। किसी को सुनाते हैं ना तो सुनाते रहते हैं। पता है क्यों सुनाते हैं? इसलिए नहीं कि उसको सिखाना है, इसलिए कि मैं कैसे रुक जाऊं। उल्टा होता है, वो अपनी ईगो होती है कि मैं बोल रहा हूं, मुझे तो बोलना चाहिए, चाहे वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है, मैं तो बोलता रहूंगा। मुझे क्या है, मुझे तो अपना दिखाना है ना कि मेरे में कितनी नॉलेज है। सो वो क्या होता है, उस चक्कर में ना आप रियलिटी भूल जाओगे, आप यही भूल जाओगे कि सामने क्या चल रहा है। तो जनरली क्या होता है, स्पीकर क्या है, प्रॉब्लम होती है। आप कोई भी स्पीकर हो ना, वो उसको चुप नहीं करा सकते। अगर आपको ये माइक दे दूँ ना, आप बोलते रहोगे सब लोग। माइक वापस छीनना बड़ा मुश्किल होता है किसी से। आप किसी को भी दे दो, आप किसी मूर्ख को भी दे दो ना, उसको माइक दे दो, वो भी बोलना शुरू हो जाएगा, अपने फंडे छाड़ना शुरू हो जाएगा। उसको चुप कराना बहुत मुश्किल है। और मतलब स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में तो जनरली ऐसा होता है। आप इस्कॉन में कहीं भी दे दो, आप किसी को माइक दे दो और उसको छुड़वा के दिखा दो, मान जाएंगे। वो अपने लेक्चर शुरू हो जाएंगे, इधर उधर के बातें शुरू हो जाएंगी। बट ये खो गए ना अपने बोलने में। आपको देखना पड़ेगा सामने वाला क्या कर रहा है, मतलब रिसीव कर रहा है, नहीं कर रहा। रिसीव नहीं कर रहा तो कीप क्वाइट। तो कभी कभी नहीं बोलने से ही बहुत कुछ भूल जाता है व्यक्ति। एक्चुअली पता है क्या, जो ज़्यादा बोलता है ना वो मूर्ख होता है।
ये निशानी है, ज़्यादा बोलने, मूर्ख की निशानी है वो ज़्यादा बोलेगा। ये सारे नीति शास्त्र में लिखा है। चप 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 बोलता रहेगा वो, उसको लगेगा मैं इंटेलिजेंट हूं, मगर एक्चुअली वो मूर्ख है। हो सकता है जो सुनने वाला अगर वो मूर्ख है उसको भी इंटेलिजेंट लगे वो ये होता है। नाम मिला है जोड़ी एक, मूर्ख 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 तो मूर्ख को इंटेलिजेंट समझे, ओ भाई क्या नॉलेज है इसकी, वो इंप्रेस हो जाएगा। और दूसरा बोलने वाला सोचेगा यार मैं तो इंप्रेस कर दिया 10 लोगों को, मगर एक्चुअली वो बेवकूफ है। क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है कि अगर मान लीजिए 10 गधे आपकी प्रेस कर रहे हैं तो क्या है, आप अपने आपको इंटेलिजेंट समझोगे? आप किसी वाइज आदमी से अपनी प्रेस करके दिखाओ, तब आप सक्सेसफुल है। वो नहीं करेंगे, आपकी मूर्खता को नहीं करेंगे। अगर आपको पहचानना है ना आप कौन हो, तो किसी वाइज आदमी से पूछो फीडबैक। 100 मूर्खों से मत पूछो, वो तो सभी बेवकूफ है, अंधे ही है सब। आप थोड़ा सा कुछ भी बोल दोगे सब इंप्रेस ही हो जाएंगे। नहीं, आजकल तो किसी को कुछ पता ही नहीं, और आप बकवास ही बोलोगे तब भी इंप्रेस हो जाएंगे। ऐसी है नहीं, तभी तो सारे ढोंगी गुरु, मतलब क्या निर्मल बाबा क्या है, मतलब आप सोचोगे मैं हम तो निर्मल बाबा से इंप्रेस नहीं होंगे, तो ठीक है कोई और आ जाएगा जो और ऐसे हाई फाई फंडे बोलेगा, ओके बाबा क्या बात है, कितने इंप्रेसिव सिचुएशन है। सो इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि कभी भी अपने फ्रेंड्स, मूर्खों को फ्रेंड्स मत बनाओ, वो डेथ है, वो डेथ है आपकी। सो एक दुष्ट स्त्री, सांप, और वो सेवक जो वापस बोलता है, और मूर्ख फ्रेंड जिसके होंगे ही इज डेड। डेड मतलब वो लॉस्ट हो जाएगा संसार में। और हम करते बिल्कुल यही हैं, बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। नहीं, सारे गर्लफ्रेंड्स सारी गंदी और लड़कियों के साथ यही चल रहा है ना, लड़के लड़कियों में। वो चरित्र थोड़ा ना देख रहा है उसका लड़कियों का, या लड़की लड़कों का चरित्र नहीं देख रहे, वो तो बॉडीली बेस्ड है सब। वो आ गया, मूर्ख फ्रेंड्स आ गए, नहीं उसको भी कुछ नहीं होता, उसके में बस ऐसे ही घूमे जा रहे हैं साथ में। और सांप भी अपने पास रखे हैं। वो सांप वैसे नहीं है फिजिकल, विष है ना माइंड में, द्वेष, वो सब ये अंदर भरा पड़ा है। सो मतलब आपने 100% अपना डेथ की तरफ पासपोर्ट ले लिया आपने, मतलब दैट्स ऑल। जब तक आपको बताएगा नहीं, पता ही नहीं लगेगा, कैसे पता लगेगा, मतलब हम तो चलते ही रहेंगे। सो अंगिरा ऋषि ने बोला, आप देख ले चित्रकेतु रेडी। अंगिरा ऋषि अब कह रहे हैं, अंगिरा ऋषि ने कहा अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दो अस्मि अंगिरा निपा। अंगिरा ऋषि ने कहा कि चित्रकेतु तुम्हें याद है कि जब तुम्हारे पुत्र नहीं था तो मैं तुम्हारे पास आया था, और तुमने मुझसे आशीर्वाद मांगा था कि मेरे पुत्र हो जाए, और मैंने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया था कि तुम्हारा पुत्र हो जाए। तुम याद करने की कोशिश करो। तो उसने कहा कि अंगिरा ऋषि ने कहा बगर इत्थम त्वाम पुत्र शोकेन मग्नम तमसि दुस्तरे। मगर अब देखो, अब तुम्हारा पुत्र मर गया, अब तुम पुत्र के शोक में अंधेरे में खो गए हो पूरी तरह। अतत अरम अनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम, इसलिए मैंने जानबूझ के तुम्हें ब्लेसिंग दी थी कि तुम्हारे पुत्र हो जाए, कि जिससे जब वो मरेगा तो तुम शोक में आ जाओगे, और जब शोक में आओगे तो फिर हम तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे पाएंगे, अदरवाइज तुम इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए रेडी नहीं होते। इसलिए, और ये हमारा प्लान था एक्चुअली। इसलिए कभी कभी पता है क्या होता है, वो कहते हैं ना बुद्धि बढ़िया ऐसे कहते नहीं कहते, जहां बुद्धि से काम होता है वहां बल से काम नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ नीति होती है, कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए हर चीज का। तो उन्होंने कहा भी तुम तो राजा हो, तुम्हें अगर हम ऐसे ही बोलते रहते तो कुछ नहीं होता, तुम तो बलवान हो, इसलिए हमने बुद्धि से काम लिया। इसलिए प्रीचर्स को हमेशा कुछ ना कुछ बुद्धि से काम लेना चाहिए, बस किसी को समझाना है। अब चिल्ला चिल्ली के कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि अपनी वाणी ऊंची मत करो, अपने विचार ऊंचे करो। मतलब विचार ऊंचे करने के लिए आपको मनन करना पड़ेगा ना, विचार ऊंचे नहीं, वरना आप कुछ सुनोगे, किसी को बताओगे, अरे तुम आत्मा हो, भगवान ही हो, कहेगा मैं नहीं मान रहा, अरे तू बकवास है, क्यों नहीं मान रहा, ये सब, देन इट्स अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। सनातन ने कहा ठीक है, हमने कुछ प्लानिंग की,
सो भगवान भी ऐसे प्लानिंग करते रहते हैं, उनके डिवोटीज भी प्लानिंग करते रहते हैं। नहीं, प्रभुपाद जी ने प्लानिंग की कितनी ज़्यादा। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, प्रभुपाद ने वहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की। दैट वाज अ न्यू टेक्निक। मतलब तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन से लोगों को बुक्स भी मिल गई और फाइनेंस भी जनरेट हो गया, दोनों चीज़ें हो गई। फिर गोविंदा रेस्टोरेंट खोले कि लोगों को प्रसाद मिल जाए। सो प्लानिंग से धीरे 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 लोग डिवोशन में आ गए। सो लोग, इस संसार के लोग पैसे के लिए प्लानिंग करते हैं, अपनी लाइफ के लिए। डिवोटीज भगवान के प्रीचिंग के लिए प्लानिंग करते हैं। वो प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आप कहोगे नहीं नहीं ठीक है, क्या प्लानिंग करनी, बस जो चल रहा है चल रहा है, तो फिर आप एक्चुअली गलत कर रहे हो। अगर आप ऐसा आउटलुक रखना आते हो तो फिर अपनी लाइफ के लिए प्लानिंग मत करो। मतलब ये हिपोक्रेसी क्या है कि अपनी लाइफ के लिए तो पूरा दिमाग लगा के प्लानिंग कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, और भगवान की प्रीचिंग के लिए कोई प्लानिंग नहीं। तो ये शो करता है कि हम अपनी इंटेलिजेंस भगवान की सेवा में नहीं लगाना चाहते, और बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हम ये कर लेंगे भगवान के लिए, ये करेंगे, हम तो सरेंडर्ड हैं। सरेंडर्ड क्या हो? सो अगर आप 20 घंटे पैसे कमाने की प्लानिंग में लगा रहे हो तो 21 घंटे भगवान की प्रीचिंग की प्लानिंग में लगाओ। तब भगवान को लगेगा यस ही इज वर्किंग फॉर मी, ही इज नॉट वर्किंग फॉर मनी। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि चलो मैं पैसे का थोड़ा पोर्शन भगवान को दे दूंगा तो हो जाएगा सब, वो बात नहीं चलेगी। ऑफ कोर्स गृहस्थों का धर्म है दान करना। गृहस्थों का टॉप मोस्ट धर्म है अपने मनी जो कमा रहे हैं वो भगवान की सेवा में यूज़ करना। क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आप वो मनी, अगर आप मनी को यूज़ नहीं करोगे तो मनी आपको यूज़ कर जाएगा। देख लेना, एक दिन आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा। आप में कंजूसी आ जाएगी, लोभ आ जाएगा, संग्रह करने की गंदी गंदी आदतें आ जाएंगी। सो ब्रह्मचारी का कर्तव्य नहीं है ना, उसके तो पैसे ही नहीं, वो क्या करेगा। तो इसलिए दान करना है, बट एट द सेम टाइम उससे ज़्यादा बेटर ये है कि हम लोग सिर्फ पैसे नहीं दें मगर अपना सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दें, अपना टाइम। तब भगवान इंप्रेस होंगे, यस ये मेरे लिए जी रहा है, गुड। तो भगवान के लिए जीना और भगवान के लिए करना, उसमें दोनों में अंतर है। 99% लोग भगवान के लिए करते हैं, बस 1% भगवान के लिए जीता है। इसलिए कृष्णा नहीं कह रहे गीता में, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् तति सिद्ध है। हजारों में से एक मेरे पास आएगा, और उन हजारों में से जो मेरे पास आए उसमें से एक मुझे प्राप्त करेगा। तो क्या फर्क होगा? वो एक कौन प्राप्त करेगा? भगवान के लिए जिएगा, सिर्फ करेगा नहीं। जनरल लोग बस करते हैं, चलो भाई थोड़े पैसे दे दिए, थोड़ा सा सर्विस कर दी, चलो भाई हो गया। मगर श्रील प्रभुपाद भगवान के लिए जी रहे थे। वो हर सेकंड सोच रहे थे कि भगवान का नेम फेम कैसे बढ़े, प्रीचिंग कैसे हो। उनके माइंड में कोई थॉट ही नहीं था। मतलब प्रभुपाद वॉज अ बिजनेसमैन ऑल्सो, नहीं बट दैट टाइम ऑल्सो, मतलब अगर आपका बिजनेसमैन हो और अगर टाइम नहीं है, ये तो एक्सक्यूज है फालतू का। क्योंकि ये आपको हम बिजी हैं, ये फालतू का एक्सक्यूज है। क्योंकि आप अपने बच्चों के बारे में भी तो सोच रहे हो, फिर कैसे सोच रहे हो आप? क्योंकि वो आपके हैं ना, तो भगवान आपके नहीं है, नहीं, बस इसलिए एक्सक्यूज है, दैट्स ऑल। तो हम अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, बिजनेस से ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, और उससे ज़्यादा भगवान के बारे में सोचनी है। तब तो भगवान को पता लगेगा मेरा को अपना मानता है। वरना आप कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, भगवान स्मार्ट है बहुत, भगवान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जब हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते, भगवान को क्या बनाओगे? हमें पता लग जाएगा। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं चलो ठीक है, इसलिए हजारों में से एक प्राप्त करेगा। और ऐसा भी नहीं कि एक कोई लॉटरी निकलेगी तो प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं होता कि हम सब कर रहे हैं भगवान लॉटरी निकालेंगे, चलो राहुल आ जाओ। ऐसा कोई लॉटरी नहीं निकल रही कि कृपा आ जाएगी एक पे, पता नहीं किस पे कृपा, कहते नहीं है लोग आजकल, पता नहीं किस पे कृपा आ जाए। वो क्या कहावत क्या है, तो भूल ही गया, पता नहीं, वो कबीर का तो है ना, पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए, किस पे कृपा आ जाए, क्या है कुछ कहते नहीं है, कहावत है। ये सब यूजलेस चीज़ें हैं, सब रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। किस रूप में भगवान आ जाए, क्यों आ जाएंगे आपके पास, क्यों आएंगे, क्यों आएंगे, क्यों आएंगे? मतलब क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपने किया गया है, क्या क्वालिटीज़ है, और किस पे कृपा करेंगे ये भी नहीं होता। क्या वो बेवकूफ़ है कि उनको पता ही नहीं किस पे कृपा करना है? मतलब ही इज़ नॉट फूलिश पर्सन,
ही इज मर्सीफुल बट ही इज नॉट फूलिश। दोनों में फर्क होता है। जनरली मर्सी को फूलिशनेस से इक्वेट करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं माइंड में, है नहीं, कि देखो कितनी कृपा के सागर हैं, हम चाहे कुछ भी करते रहे हम पे कृपा कर देंगे। कृष्ण कह रहे नहीं, चैतन्य चरितमृत में कह रहे हैं महाप्रभु, ये कृष्ण कह रहे हैं आमी विज्ञ आमी ना ही मूर्ख, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो मैं कृपा जरूर करता हूँ मगर विथ इंटेलिजेंस, नॉट विदाउट इंटेलिजेंस। सो इसलिए नारद मुनि ने कहा ठीक है, हमने भी इंटेलिजेंस लगा के कुछ प्लानिंग की और अब आप रेडी हो नॉलेज के लिए। तो अंगिरा ऋषि कह रहे हैं अब ठीक है। अंगिरा ऋषि ने कहा ठीक है। अंगिरा ऋषि ने कहा कि चित्रकेतु तुम ध्यान रखो, जब मैं आया तो मैंने तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद दिया, मगर मैं तुम्हें उस वक्त तदैव ते परमम ज्ञानम, मैं उस वक्त भी तुम्हें नॉलेज दे सकता था। भी मिले राजा, ठीक है चित्रकेतु अब आप तुम समझो आत्मा का शरीर क्या है। ज्ञात्वा अभिनिवेशते पुत्रम एव ददामि हम, मगर मैंने देखा कि तुम पूरी तरह भोग में लिप्त हो और इसीलिए मैंने तुम्हें एक पुत्र दिया जो तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। सो कभी कभी नॉलेज देना भी कृपा है, कभी कभी नॉलेज नहीं देना भी कृपा होती है, समझे। हर एक को पागलों की तरह बताते मत रहो, अब वो फूलिशनेस है, वो ऐसा नहीं होता। कभी आपको देखना पड़ेगा सामने वाला रेडी है या नहीं। अगर नहीं रेडी है तो आप कुछ और प्लानिंग करो, मत बोलो, क्योंकि हो सकता है आप बोल के आप हमेशा के लिए फिर कबाड़ा कर दो, फिर वो सुनेगा नहीं, कहेगा बकवास मैं कभी नहीं सुनूंगा। सो ऐसा भी होता है, नहीं होता है। सो इसलिए कभी कभी नॉलेज को होल्ड करना भी कृपा है। इसलिए भगवान, लोग कहते हैं ना कि भगवान सबको बता क्यों नहीं देते, बता दें आकर, ये फुलिश प्रपोजल है। ये बता देंगे तो लोग रिजेक्ट कर देंगे, पर रिजेक्ट हो जाएगा, है नहीं। आप देख लो, आप बता दो, आप अनाउंस करा दो, को क्या कहते हैं इसको, 3 व्हीलर में अनाउंस करा दो भी तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो, ये है वो है बेवकूफ है ना, कुछ नहीं होगा। वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा, आपको बॉयकॉट कर देगा। सो भगवान कैसे बताएं, चक्कर ही है ना, हाउ शुड यू टेल। तो उस कलयुग में अब आप कहो भगवान आके बताते क्यों नहीं, हाँ बताते हैं। तो अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो सतयुग में भगवान खुद ही प्रकट होकर बता देता सबको। सतयुग में आते हैं भगवान इनकार्नेशन लेकर और सबको बताते हैं, अपना फॉर्म भी दिखा देते हैं सबको सामने ही सामने, क्योंकि वहाँ पे सब एलिवेटेड लोग हैं, रेडी है लेने को, तो ठीक है। तो आपसे कभी पूछे ना कि भगवान बताते क्यों नहीं, दर्शन क्यों नहीं देते, तो उसका आंसर क्या है? भगवान तो रेडी है, तुम रेडी नहीं हो, चक्कर ये है। भगवान ने कुछ बता दिया तो उल्टा ही हो जाएगा, बल्कि तुम और अपराध कर दोगे रिजेक्ट करके बातें, और फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो अंगिरा ऋषि ने देख लिया था चित्रकेतु रेडी नहीं है, तो उन्होंने उनको पुत्र दिया सोच के, और अब उन्होंने कहा कि अब तुम्हें शोक हो रहा है, तो पुत्र चला गया है। और मगर अंगिरा ऋषि ने कहा देखो अब मुझे बताओ, महल भी वही है, पत्नी भी वही है, सारी चीजें वही है, सिर्फ एक पुत्र चला गया ना। और सिर्फ एक पुत्र जाने की वजह से, ठीक है चलो तुम्हारा पुत्र चला गया तो तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें खत्म हो जाना चाहिए, इंटरेस्ट शोक होना चाहिए, मगर इसकी वजह से तुम्हारा सब में इंटरेस्ट खत्म हो गया। चीज तो वही है ना, यू अंडरस्टैंड। ठीक है तुम्हें शोक हो रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि तुम्हारा खाने में भी इंटरेस्ट खत्म हो जाए, मगर वहां भी खत्म हो गया, तुम्हारा सब में इंटरेस्ट खत्म हो गया। यू सी व्हाट इज हैपनिंग। सो इसी तरह अंगिरा ऋषि कह रहे हैं, इसी तरह जब भगवान में इंटरेस्ट आ जाता है, सारी चीजों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सेम सिचुएशन होगी, ऐसे बच्चे के शौक ने सब में इंटरेस्ट खत्म कर दिया, ऐसे ही जब भगवान में इंटरेस्ट आ जाएगा तो तुम्हारा इंटरेस्ट सब में खत्म हो जाएगा। सिचुएशन सेम रहेगी। अब वो कॉन्शियसनेस लेवल पे हो रहा है, वो बाहर से दिखाई नहीं देगा आपको, बाहर से दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए लोग कहते हैं कि यार ठीक है चलो, इसलिए मतलब आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है, कभी नहीं समझ सकते। हाँ थोड़ा बहुत उनको लगेगा हाँ चलो एक अच्छा बन रहा है, जो भी है, बट रियलिटी में कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि सब कुछ कॉन्शियसनेस में हो रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं रहा चीज़ों में। और ये असली सिम्टम है
कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ऐसे ऐसे हमारी, इसका मतलब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। चीज़ वही है मगर हम ऐसा है नहीं है। अब कहाँ इंटरेस्ट है? अब टीवी में इंटरेस्ट आता है? नहीं आता। पहले आता था, अब तो 1 सेकंड नहीं देख सकते हम टीवी। अब तो वैसे सर में दर्द हो जाता है। अब खाने पीने में भी ज़्यादा कोई पहले चीज़ अच्छी लगती होंगी, अब शायद ऐसा है नहीं है। अब ठीक है, अब ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपका फोकस भगवान में बढ़ रहा है और उसकी वजह से इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। सो उन्होंने कहा कि भाई देखो, अंगिरा ऋषि समझा रहे हैं कि दृश्य माना बिना अर्थे ना, ये जो भी तुम सब देख रहे हो, न दृश्यंते मनोभवा, ये जो भी तुम चीजें देख रहे हो एक्चुअली ये देखने योग्य नहीं है। ये देखने योग्य नहीं है एक्चुअली। इन फर्स्ट प्लेस हमें ये देखना ही नहीं चाहिए था जो भी हम देख रहे हैं। सो मनोभवा, और इसकी वजह से जो भी तुम चीजें देख रहे हो उसकी वजह से तुम्हारे माइंड में अलग अलग आइडियाज आते जा रहे हैं। तुम इस संसार को देख के अपने माइंड में एक संसार बना रहे हो। सो एक होता है द वर्ड ऑफ मैटर, एक होता है द वर्ड ऑफ आइडियाज। कौन सा ज्यादा खतरनाक होता है? आइडिया। द वर्ड ऑफ आइडियाज बहुत खतरनाक है। सो एक चीज तो आपने गलत देख ली, उसको देख के आपने एक गलत चीज अंदर बना ली और उस चीज से आप अपनी लाइफ लीड करते जा रहे हो, एक एज्यूम्ड आइडिया से जो आपने बना लिया है इस इंफॉर्मेशन से। कर्मभिर ध्याया तो नाना, और ये सारे के सारे हम आइडियाज क्यों बनाते हैं? पिछले जन्मों के कर्म के बेसिस पे। पिछले जन्मों से आइडियाज लाते हैं ना, उसके बेसिस पे हम देख के फिर कुछ इंटरप्रेट कर के हम आइडियाज बना कर्मानि मनसो भवन, और इस तरह से हम आइडियाज बना के फिर उस पर एक्ट करते हैं और एक्शंस में फंस जाते हैं। पिछले एक्शन से आइडियाज बनते हैं, इस आइडिया से और एक्शंस करते हैं और फंसते रहते हैं। फिर तो अंगिरा ऋषि का चित्रकेतु तुम यही कर रहे हो बस। तो इन विचारों के जंजाल से बाहर निकलो, और वो निकलने का तरीका है कि भगवान के आइडियाज एक्सेप्ट करो, अपने आइडियाज ब्रेक करो। वो ब्रेक आपको खुद करना पड़ेगा, वो हम नहीं कर सकते आपके लिए, आपको खुद करना पड़ेगा। और आप कहोगे मुझसे तो नहीं हो रहा, तो उसके लिए भगवान ने कहा ठीक है, आई विल हेल्प यू, मैं अपना नाम दे रहा हूँ। उस नाम की शक्ति से ब्रेक हो जाएगा, वरना आइडियाज को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। कोई संसार में कोई ताकत नहीं है, आप खुद भी नहीं कर पाओगे अपने आइडियाज को ब्रेक। वो माइंड आपका ऐसे ही चलेगा, ऐसे चलता नहीं चलता। मान लीजिए पता है, कुछ डिवोटीज मुझसे पूछते हैं कि प्रभु जी मुझे वो डिवोटी अच्छा नहीं लगता। ऐसा होता है नहीं, मैं उसकी शक्ल नहीं देख सकता, अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसको समझाता हूँ नहीं, मतलब ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्या बकवास है, अगर इसमें पढ़े हो तो भगवान की क्या प्राप्ति होगी। मगर फिर उसका माइंड ऐसे चलता है, फिर अगली बार आता है कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, मैं नहीं रह सकता। यू सी द माइंड, ब्रेक नहीं हो रहा आइडिया। अब कुछ लोग पूरी लाइफ नहीं कर पाते, फिर उनको एडवाइस करना पड़ता है, चलो फिर तुम दूर ही रह लो, क्या कर सकते हैं, तुम्हें उसकी शक्ल ही टॉलरेट नहीं हो रही तो दूर ही रह लो। अल्टीमेटली एडवाइस ही आती है, क्योंकि ये संस्कार को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, ये पूरी लाइफ भी ब्रेक नहीं होगा। उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवोशन चाहिए। वो छोटी मोटी डिवोशन से नहीं होता, आपको भगवान का नाम फोकस के साथ लेना पड़ेगा। बिना भगवान के नाम के आपके आइडियाज नहीं टूटेंगे। और उससे पता है क्या होगा, अगर आप चैंटिंग सही से नहीं करोगे ना, उससे पता है क्या होगा, अगर आपके अपने आइडियाज हैं और जो हम बोलेंगे आप उसको इंटरप्रेट करोगे अपने आइडियाज के अकॉर्डिंग, आप देख लेना। और फिर एज इट इज नॉलेज नहीं जा पाएगी और एडवांस नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैंटिंग करना। चैंटिंग को निगलेक्ट मत करो। तो अगर आप सुनते रहोगे, चैंटिंग नहीं करोगे, तो बहुत स्लो एडवांसमेंट होगी। बल्कि ऐसा भी पॉसिबल है कि जो लोग चैंटिंग नहीं करते, कथा सुनते रहते हैं, नहीं संस्कार पहले आते ही थे टीवी, अभी भी आता नहीं संस्कार, ये वो, क्या उनकी लाइफ चेंज होती है? कुछ नहीं होती। क्योंकि पूरी राम कथा सुनने के बाद वो पूछता है सीता किसका बाप है। ये ऐसे ही होता है। पूरी कथा सुन ली, फिर कहता है भैया क्या है, क्या क्या सीखा? देखो कर्म करो फल की चिंता ना। वही तो बोला ही नहीं गया था, उसको सुनाई कहाँ से दे गया? वही सुनाई दे रहा होता है जो सोच रहे होते हैं ना, सुनाई वही चीज दे रही होती है, क्योंकि आपके पहले से कुछ आइडियाज हैं और आपने उसको हटाया नहीं भगवान का नाम लेकर। तो एज इट इज आपने वॉल क्रिएट कर दी ना, तो हम डाल नहीं पा रहे अंदर। उस वॉल को नॉलेज नहीं तोड़ सकती, उस वॉल को नाम ही तोड़ेगा।
टूटेगी वॉल तब नॉलेज काम करेगी अंदर जाकर। इसलिए चैंटिंग जरूर करनी चाहिए। इसलिए दोनों है, श्रवणम और कीर्तनम, दोनों पैरेलल चलता है। अदरवाइज मतलब बिना चैंटिंग के आपने ग्राउंड को प्रिपेयर नहीं किया, बीज डाल दिया तो वेस्ट हो गया। या आपने चैंटिंग कर ली, नॉलेज नहीं ली, तो आपने ग्राउंड प्रिपेयर कर लिया, बीज ही नहीं डाला तो भी वेस्ट है। मतलब आपका मेहनत हो गई फालतू की। सो अंगिरा ऋषि कह रहे हैं कि वेल चित्रकेतु, इसमें फंसो मत और ये समझने की कोशिश करो, अयम ही देहिनो देहे द्रव्य ज्ञान क्रियात्मका, ये शरीर एक मशीन है, ये समझो। इस मशीन को यूज करो मगर इस मशीन में अभिनिवेश मत लाओ। इस मशीन को मशीन की तरह यूज करो, इतना है। इस मशीन को ये मत समझ लो कि तुम हो, तब वो गड़बड़ है। और इस मशीन में मशीन कैसे बनी है? मशीन क्या, वाटर, एयर, फायर, एयर, ईथर, इसी से तो बनी है। और इसमें ये कुछ पोर्टल्स हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ऐसे ही है ना बस। और अंदर जा रहा है, हमें प्रोसेसिंग हो रहा है और आप कुछ कर रहे हो, बस यही है बस। और क्या, इसके अंदर बैठे हो बस, सिंपल सी बात है। और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा 0.01% कुछ नहीं है ज़्यादा, ना इससे 0.01% कम है, बस यही है। अब इस मगर मशीन को पोएट्स ने ऐसा बना दिया कि आसमान में चढ़ा दिया मशीन को। नहीं वो कवियों का काम है, पागलों की तरह इमेजिन कर करके स्पेकुलेशन कर करके कहां से कहां बना दिया। नहीं, भारत माता, ये मर जाओ, वो मर, भैया क्या है, वो तो लैंड ही तो है, वो तो आपका कॉन्कॉक्शन है ना, है नहीं। ये बहुत बॉडी इंपॉर्टेंट है, इतनी सुंदर है, इसको केयर करो, ये करो। क्या है, ये मशीन है, यूज करो भाई, जिसके लिए यूज करनी है उसके लिए यूज कर लो, काम खत्म। मशीन आपको दिया कि आप यूज करो, भगवान को समझो, फिर छोड़ दो मशीन को, खत्म हो गया उसका। हमें नहीं चाहिए मशीन, बस सिंपल सी बात है। तो मशीन के रूल्स हैं वो फॉलो कर लो, उसमें क्या है भाई। आपको हेल्थ अच्छी रखनी है तो कुछ रूल्स हैं वो फॉलो कर लो। तो हम अपनी हेल्थ, मतलब जो लोग, मतलब जो मेटेरियलिस्टिक लोग भी हेल्थ अच्छी रखते हैं, हम भी रखते हैं, मगर फर्क है। वो लोग हेल्थ अच्छी रख के करते हैं ये समझ के कि मैं ये हूँ, हम लोग हेल्थ अच्छी रखते हैं कि मशीन है। आपको उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मगर बहुत फर्क पड़ गया उससे। अगर आप सोचोगे मैं ये हूँ, मैं हेल्थ अच्छी रख रहा हूँ, तो आपको सारा माइंड इसमें घुस जाएगा, आप 24 घंटे ही सोचते रहोगे। सोचोगे मशीन है, मशीन की हेल्थ रखनी है अच्छी, क्यों रखनी है? क्योंकि मशीन को मैं यूज करके भगवान की सर्विस करूंगा, तो माइंड इसमें नहीं घुसेगा, भगवान में चला जाएगा। बस सिंपल सी बात है। नहीं, ऐसे आपकी टी शर्ट है, टी शर्ट के बारे में सोचते हो आप क्या ज़्यादा? अगर सोचते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मगर वो थिंग्स ठीक है, टी शर्ट है, हाँ प्रेस करनी है, मतलब आप यूजलेस नहीं लग सकते, थोड़ा ध्यान देना है। मगर वो थिंग्स बस यूज है आप कवर करने के लिए और डिसेंट लगने के लिए। फिर जब घर में आते हो तो उतार के फेंक देते हो, ठीक है अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो बस मतलब यू आर फ्री। नहीं, सो उतना बस है, बस उतना ही, बस संसार के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, हमारी फैमिली है, ये मशीन है, मशीन से रिलेटेड कुछ 4 मशीनें और हैं, तो ऐसे ही हम देखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखते। उससे ज़्यादा आप देखोगे तो फंस जाओगे। यानी 2 छोटे छोटे मशीन है, ये एक बड़ी मशीन है, और बस ये इससे रिलेटेड है, इतना ही है बस। और मैं जीव आत्मा इस मशीन में बैठा हूँ, और वो जो जीव आत्मा उन मशीनों में बैठे हैं। मैं उनकी हेल्प करूँ कि वो अपनी मशीन को सही से यूज़ कर ले, बस। अगर आप ये भूल जाओगे रियलिटी, तो फिर तो उसको कहते हैं इल्यूजन, वो इल्यूजन है। सो नारद मुनि कह रहे हैं कि भी ये समझने की कोशिश करो चित्रकेतु, और ये समझने की कोशिश करो कि इस मशीन में एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ है, उसका नाम है मन। और मन ही तुम्हारे सारे दुखों का कारण है। इनफैक्ट आपकी होम्योपैथी भी माइंड पे बेस्ड है पूरी, आयुर्वेद भी माइंड पे बेस्ड है। आयुर्वेद थोड़ी और डीप जाती है, बट एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम माइंड। मतलब दुख सुख क्या, इवन फिजिकल डिजीजेस भी माइंड से ही शुरू हो रही है। मतलब तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप एक फिजिकल मैटर को माइंड से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जो मॉडर्न साइंस को नहीं पता, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है, वो तो खैर माइंड को मानते ही नहीं। और माइंड से आप मैटर मैनिपुलेट कर सकते हो, तो चलो रिजेक्ट ही है पूरी।
इसलिए होम्योपैथी और इसको लोग सूडो साइंस मानते हैं, ठीक है चलो सूडो साइंस है। इनफैक्ट अमेरिका में है होम्योपैथिक, मगर दे डोंट गिव सो मच क्रेडिट टू दैट। इट्स अ साइंस। अब आपको नहीं पता तो इसका मतलब क्या है, या वो साइंस नहीं है, साइंस है। और इनफैक्ट तो नारद ने कहा कि तुम बॉडी पे फोकस करने के आगे माइंड पे फोकस करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना यहाँ पर। अगर तुम्हारा माइंड स्टेबल है तो माइंड की साइंस समझने की कोशिश करो, बॉडी की साइंस नहीं। और माइंड की साइंस, मोरालिटी माइंड की साइंस है, यू सी, तो सब्जेक्ट ही नहीं है, उड़ाए हुए। फिलॉसफी माइंड की साइंस है और स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट की साइंस है, और दोनों ही उड़ा है, स्पिरिचुअलिटी मोरालिटी दोनों ही नहीं है, बस बॉडी बॉडी चल रहा है सब कुछ। तो इसलिए हम परेशान हैं। नहीं, आप परेशान ही हो गया। अगर आप कहीं खो जाओ तो क्या होगा, परेशान हो गए नहीं हो गए? खो जाओगे परेशान नहीं हो गए, आपको पता ही नहीं एक्चुअली क्या चीज़ है वहाँ पे, क्या चल रहा है। या फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कभी किसी के घर नहीं जाते, किसी रिलेटिव के यहाँ, अच्छा तो लगता है मगर कंफर्टेबल कभी फील नहीं हो गया आप। 3 दिन रह लो, 5 दिन रह लो, फिर अल्टीमेटली क्या होगा, चलो घर चलते हैं। नहीं, घर जाके आराम आएगा आपको। या आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाओ 1 लाख रुपए देकर, मज़ा तो आएगा मगर कंफर्टेबल। आप घर में आ गया, घर में ही आपको कंफर्ट आएगा, तो क्यों नहीं आ रहा? आपने तो 1 लाख रुपए दिए, क्यों नहीं आ रहा वहाँ कंफर्ट? क्यों नहीं है? क्योंकि आपको होटल की पूरी नॉलेज नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं ना एग्जैक्टली क्या चल रहा है। आपको उस रूम के बारे में पता है, उस रूम के बारे में पूरा नहीं पता। घर में कंफर्टेबल है क्योंकि घर में हमें एग्जैक्टली पता है कहाँ क्या चीज़ है, और हमें नॉलेज है ना सारी चीज़ों की, इसलिए कंफर्टेबल है हम। यू अंडरस्टैंड? तो होटल में आप एक्चुअली एक तरह से लॉस्ट हो, लॉस्ट ही हो ना। आपको पता नहीं इस कमरे में क्या, उस कमरे में क्या, उस कमरे में उसको कौन काम कर रहा है, क्या कर रहा है, पता ही नहीं, लॉस्ट ही हो ना। तभी तो बार बार पूछना पड़ता है, हाँ भाई नंबर 1 मिलाओ, 2 मिलाओ, 3 मिलाओ, हाँ भाई ये कर रहे, ये करना है, ये डिपार्टमेंट है वो। अब लॉस्ट हो ना, मतलब आपने 1 लाख रुपए दिए लॉस्ट होने के लिए। मतलब आप देख रहे हो क्या किया हमने पैसे वेस्ट कर दिया अपने फॉर बीइंग लॉस्ट। मतलब बड़ी अजीब सी बात नहीं है ये होता है काम जब व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं होती, अपने हाथ से इतनी मेहनत से पैसे कमाए और उड़ा दिए, ये काम होता है। या जैसे लोग जाते हैं वहाँ डिज्नी वर्ल्ड, डिज्नी नहीं जाते, इतने पैसे देते हैं। मतलब वहाँ पे टिकट कितनी थी, मैं गया था बचपन में गया था, आई थिंक $100 थी। $50 बहुत, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर अंदर भी अलग अलग झूलों की टिकट थी। तो वहाँ पे कैसे झूले थे, वहाँ पे मतलब सारे झूलों में सब चिल्ला ही रहे थे बस और कुछ झूलों में तो लिखा भी रहा था कि हार्ट पेशेंट्स अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। तो मैं उस टाइम छोटा ही था, मैंने मुझे समझ आ गया उस टाइम। मैंने कहा ये क्या, हम डरने के लिए पैसे दे रहे हैं? तो पॉइंट ही क्या है इसका फिर, मतलब इसका पॉइंट क्या है? मतलब आप डरने के लिए कौन पैसे देता है? बट उनको पता है कि हम बेवकूफ़ है और वो इस चीज़ को इनकैश कर रहे हैं, इस चीज़ को इनकैश कर रहे हैं ना। वो जो लोग हैं ना, जो ऊपर बैठे हैं, जो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, जो डेमोनियाक लोग हैं, आसुरी लोग हैं, वो भी ये सब पढ़ते हैं मगर इसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। मैं सिगमंड फ्रॉयड और ये सारे लोग जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट कंपनी और ये वो भी सब पढ़ते हैं उपनिषद और ये सब, और उसको गलत। रावण भी वेदों में ज्ञाता था मगर गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था नॉलेज। सो नॉलेज के बिना तो एनिमल है। नॉलेज होगी तो या तो आप सही इस्तेमाल कर सकते हो, गलत, वो बात अलग है, मगर उसके बिना तो आप बहुत प्रोन हो एक्सप्लॉइट होने के लिए, प्रोन हो आप, और हो भी जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और नॉलेज से पता है क्या करते हैं वो लोग आपको ऐसे एक्सप्लॉइट करेंगे कि आप खुद चाहोगे एक्सप्लॉइट होना। ये एनिमल की क्वालिटी होती है, पता है। जैसे कुत्ते को नहीं रखते हम घर में, अब उसको मारते रहो फिर भी क्या होगा, उसको मार के निकालो तो क्या करेगा, वापस आ जाएगा, है नहीं। तो एनिमल्स ऐसे होते हैं, वो लात खाना चाहते हैं, उनको मजा आता है उसमें। ये एनिमल्स की क्वालिटी होती है। जैसे गधे को मारते रहो, वो भाग भी सकता है, भाग नहीं सकता, वो क्या है, उसको तो घास कहीं भी मिल जाएगी, उनको भागेगा नहीं क्योंकि
ऐसा नहीं है कि उसको सिक्योरिटी फील हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको मज़ा आता है लात खाने में। ऐसे लेबरर्स नहीं होते, लेबरर्स को गाली खाने में मज़ा आता है नहीं। खैर आप जो आपने मिस्टर वीरा आपने तो काम किया है सिविल्स में, नहीं दे पाए इसलिए सक्सेसफुल भी नहीं हो पाए मगर अच्छा किया। मगर जो गाली नहीं दो तो उनको मज़ा भी नहीं आता, काम भी नहीं करेंगे, उनको मज़ा नहीं आता एक्चुअली। वो मज़े की बात भी होती है। आजकल दो फ्रेंड बात करते हैं, गाली से तो बात करते हैं, तब मज़ा आता है, तो कहते हैं यार ये सही है, ये हर दो शब्दों बाद वो जो भी गालियाँ होती हैं बोल रहा है। तो दैट्स हरे कृष्ण। मैं क्या बोल रहा हूँ एनीवे, हरे कंफ्यूज हो गया मैं, कहाँ क्यों बोल रहा हूँ सब। हम रात खाना चाहते हैं। हाँ बस ये है, तो हमारी हैबिट है। तो वो लोग इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस चीज़ को, और आपको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि समझाने वाले भी कोई नहीं है। सब वो तो हाइड करेंगे, वो नॉलेज तो देंगे नहीं, इसलिए आपके करिकुलम से स्पिरिचुअलिटी मोरालिटी हटा दी उन्होंने, क्योंकि आपको दे देंगे, आपको समझ आ जाएगा कि कर क्या रहे हैं भैया। आज अगर सारे बच्चों को मोरालिटी समझ आ गई तो पॉलिटिशियन की कैंपेन हो सकती है? नहीं हो सकती। सब सड़क पे आ जाएंगे, साले कुत्तों भागो यहाँ से, गाली देंगे उनको कि तुम बकवास, तुम्हारा कोई चरित्र नहीं है, भागो यहाँ से, हम नहीं तुम्हें वोट दे रहे, ऐसे होगा। मगर वो नहीं करेंगे, हाँ स्पिरिचुअलिटी देंगे, तो फिर आप बहुत प्रोन हो जाओगे एक्सप्लॉइट होने के लिए, और फिर बस हमारी लाइफ ऐसी वेस्ट हो जाएगी, और आपको मज़ा भी आएगा एक्सप्लॉइट जब आपको कोई करेगा, है नहीं। और आपको लगेगा देखो हम भी खुश हैं, जो कितनी अच्छी पॉलिसी बना रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे ये और ये, कितना अच्छा हो रहा है कंट्री के लिए। मगर आपको पता नहीं है एक्चुअली बिल्कुल उल्टा हो रही है चीज़ें, बिल्कुल उल्टी हो रही है। और वो कौन रास्ता दिखाएगा? वो भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारा रियल वेलफेयर चाहते हैं। तो वो बता देंगे आपको, सेंट्स ही बताएंगे, नहीं इस रिस्क पे कि आपकी उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। रिस्क है ना, इस रिस्क पे कि लोग उनकी निंदा भी करेंगे कि ये क्या बोल रहा है यार, बिल्कुल ही बकवास बोल रहा है, तो बिल्कुल ही उल्टी चीज़ बोल रहा है। सो अंगिरा मुनि एक्चुअली थोड़ी सी रिस्क भी ले रहे हैं, चित्रकेतु को बोल रहे हैं। ऑफकोर्स चित्रकेतु अब इस पोजीशन में कि सुन सकते हैं, मगर सेंट्स कभी कभी बोल भी देते हैं रिस्क लेकर। ठीक है, हो सकता है कि मेरे बारे में कुछ बुरा सोचे कि क्या बकवास बोल रहे हैं, मगर अगर उनको कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देती तो बोल देते हैं, एटलीस्ट उसको एक आइडिया तो मिल गया। कभी याद करेगा कि किसी ने ऐसा कुछ कहा था, कभी डेथ मोमेंट पे तो याद करेगा, कभी है नहीं। तो पता है, तो मैं अमेरिका रहा था, तो मुझसे एयरपोर्ट में कोई मिला था ऐसे कि, तो उससे बात हो रही थी, तो सुन ही नहीं रहा था, वो सुन ही नहीं रहा था, तो मैं चुप हो गया। तो उसको मतलब रिसीव नहीं कर रहा था ऐसे आर्ग्यू, तो मैं चुप हो गया। फिर मैंने उससे बोला देखो, तो उसने कहा कि तो फिर मैं ऐसी कुछ और बात करने लगा, स्पिरिचुअलिटी छोड़ दी मैंने। तो फिर उसने कहा कि तो उसने मुझसे कहा कि थोड़ा अच्छा व्यक्ति को, उसने कहा कि देखो आपने इतनी सारी बातें बताई, मगर मुझे तो लॉजिकली समझ नहीं आ रही, आई कांट एक्सेप्ट इट एनी वे, सॉरी टू वेस्ट योर टाइम। तो मैंने कहा डोंट से सॉरी। तो मैंने कहा कि देखो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारी लाइफ में तुम्हें मेरी बात याद आएगी, देखना वो वेस्ट नहीं हुआ कभी, तुम्हें लग रहा है। सो तुम सॉरी कह रहे हो, आई एम थैंकफुल कि तुमने ना मन करके भी सुन लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ना कुछ चला गया तुम्हारे अंदर, अब वो टाइम आने पे हो जाएगा एक्टिवेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अंगिरा ऋषि इस तरह से आगे बोल रहे हैं, और अंगिरा ऋषि फाइनल कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी रियल पोजीशन समझ लो, द्वैता ध्रुव अर्थ विश्रम्भम, अगर तुम समझ लो मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये मशीन में बैठा हूं, मेरा कनेक्शन भगवान से है, तब उपशमम आविशा, तब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। वरना भागता रहेगा, कभी शांत नहीं। उपशमम मतलब होता है, शमम मतलब होता है शांत होना, उपशमम मतलब पूरी तरह शांत हो गया, तब आप हो गए संसार में, मगर आपका माइंड पीसफुल होगा। इसको कहते हैं लिबरेटेड सोल, आप लिबरेटेड हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ इफेक्ट नहीं होगा। सो पता है ये बाय द वे, ये जो सॉक्रेट्स था ना, सॉक्रेट्स ही वाज अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन बाय द वे। तो सॉक्रेट्स एक बार अपने डिसाइपल को पढ़ा रहा था, जीनो प्लेटोस के डिसाइपल थे, तो पढ़ा रहा था, तो उसकी ना
तो उसकी वाइफ ने कहा अरे कुछ कर लिया करो, खाने को नहीं है, मतलब वही नहीं, तो तुम हमेशा पढ़ाते रहते हो, फिलॉसफी करते रहते हो, बकवास ये वो। तो चिल्ला रही थी वहाँ पीछे से, तो आराम से पढ़ा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़ीनो ने कहा भैया ये क्या हो, मतलब वो डिसाइपल्स थोड़े, सॉवरेन ने कहा चिंता मत करो, तो अभी तो वो हो रही है, थंडर हो रहा है, थंडर स्ट्रॉम हो रहा है, अभी बारिश भी होगी, चिंता मत करो। थोड़ी देर बाल्टी पानी के लेके आई। तो फिर सॉक्रेट्स ने कहा देखा मैंने कहा था ना बारिश होगी, मेरी प्रेडिक्शन से हो गई, तो इसलिए आई एम अ गुड टीचर, खुश हो जाओ। एंड देन ही स्टार्टेड टीचिंग। बस सो सेल्फ रियलाइज लोग ऐसे होते हैं, 1000 प्रॉब्लम होती है फिर भी उनका माइंड पीसफुल होता है। तो वो कैसे होता है? वो एक ट्रेनिंग से होता है, वो 1 सेकंड में नहीं होगा। आपको ना बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि हम वो मशीन में है, हम सोल नहीं है। इस मशीन को एंटरटेन मत करो ज़्यादा, नहीं एंटरटेन करो जो आप हो, सोल, और सोल के लिए काम करते रहो। भगवान का नाम लो, सोल को नरिश करो, भगवान का नाम लो, गीता पढ़ो, सुनो, और डिवोटी एसोसिएट करो, टाइम निकालो, तो धीरे 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 हमारा माइंड भी पीसफुल हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, और माइंड भगवान में फिक्स हो गया, हमारा लाइफ सक्सेसफुल है। सो दैट्स अबाउट इट। कल कंटिन्यू करूँगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना है? आई विल स्टॉप हियर। 6:15-26 पे हूँ। जस्ट राइट इट एंड मेक मी रिमेंबर। 6 कैंटो 15 चैप्टर 26 वर्स। इसके नेक्स्ट शुरू करूँगा मैं। नहीं, ख़त्म नहीं हुआ अभी। अरे हाँ, नारद मुनि आ गए अब तो। करे ख़त्म ही हो गया, ठीक है, कल हम दूसरा कुछ करेंगे शुरू। ओके, कुछ कहने? अदरवाइज विल स्टॉप हियर। दो स्त्री, सांप और सेवक जो दोबारा जो आपको मतलब बैक बोले, और तीसरा मूर्ख मित्र, फूलिश फ्रेंड्स, जो आपको हमेशा फ्लैटर करते रहे, चापलूसी करते रहे, आपकी वाह करते रहे, आप गए काम से। कौन क्या करें सारे है? तो क्या कह रहे राहुल? फिर क्या करें, सारे दिन ये बोलते रहे कि मतलब सोचते रहे, बोले कि नाम हम शरीर है, नाम मन है, हमें गाना है। बोलो और उस पर एक्ट करो। अगर शरीर नहीं है तो शरीर को एंजॉयमेंट ज़्यादा मत दो। शरीर के लिए जो चीज़ें कर रहे हैं वो कम से कम करो, आत्मा के लिए चीज़ें करो। कोई अगर बोल भी देता है तो शरीर को ही बोल रहा है, कोई चीज़ नहीं भी हो पा रही तो शरीर की नहीं हो पा रही। ऑफ कोर्स वो आपके शरीर को तो बोल रहा है। हाँ। जब आप ही नहीं जानते अपनी आत्मा को, वो कैसे जानेगा आपकी आत्मा को? तो आपको बोल ही नहीं सकता। फिर तो कोई बात ही नहीं है, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई। हाँ, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस टाइम। उस मोमेंट पे ध्यान आना चाहिए। हाँ, उस मोमेंट पे नहीं आएगा बस आपको। ये प्रॉब्लम है, ये प्रैक्टिस है बस। ठीक है, मगर वो प्रैक्टिस आप तभी कर पाओगे जब नाम लोगे, वरना नहीं कर। इंटेलेक्ट से नहीं हो सकता, हार जाओगे। इंटेलेक्चुअल पे आप कोशिश कर लो, आप कर भी चुके हो, नहीं होगा। आप देख लेना, अब 10 करोड़ों जन तक कर दो, नहीं होगा, क्योंकि वो अहंकार है, ऐसा सोचना मैं इंटेलेक्ट से कर लूंगा। आपको भगवान की हेल्प लेनी पड़ेगी, और भगवान होने भी नहीं देंगे। इसलिए अगर नाम नहीं लोगे, भगवान ही नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर हो जाएगा तो आपको लगेगा मैंने कर लिया। तो इसलिए भगवान ही ब्लॉक करेंगे। देखना, जिस चीज को भगवान ब्लॉक करेंगे उसको आप कैसे कर लोगे? ज्ञानियों वाले कैसे करते हैं? ज्ञानी लोग नहीं कर सकते, इसलिए तो गिर जाते हैं। तो विश्वामित्र हाँ, इसलिए थोड़ा सा हेल्प कर जाता है। हाँ, जब छोड़ देते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर गिर जाते हैं बस। हाँ, फिर जब शून्य पहुंच जाता है छोड़ देते हैं, फिर शून्य 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 कुछ भी नहीं है, फिर आराम से मेनका आती है, शून्य में गिर जाते हैं और कुछ नहीं होता। यही होता है उनके साथ। मगर डिवोटी को पता है कि भगवान के नाम की पावर से सब कुछ हो रहा है, नहीं हो सकता। मैं तो देख चुका, नहीं हो सकता। मतलब जब मैं ही नहीं कर पाता, जो कि इनको इसको इतना कुछ पता है, फिलॉसफी, ये इतने सारे सेंट्स हैं, मतलब हम लोग कन्विंस्ड हैं कि नॉलेज से आप नहीं कर पाओगे। नॉलेज एक आपको हेल्प करती है, असिस्ट जरूर करती है, मगर मेन मीन्स नहीं बन सकती। मीन्स नहीं बन सकती। नॉलेज आपको हेल्प जरूर कर देगी। मतलब नॉलेज आप जूते हैं, टांग नहीं है। टांग तो नाम है,
और नाम उड़ा दे जूते का कोई फायदा नहीं है। हाँ टांग है तब जूते का हेल्प हो सकती है थोड़ी बात, अदरवाइज तो इसलिए नाम लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नहीं होगा, फेल हो जाएंगे। भगवान फेल करेंगे आप, भगवान ही कहेंगे इसको फेल करूँगा, वरना हमारे वो हो जाएंगे। प्रभु जी अभी हमने जो पढ़ा कि राजा चित्रकेतु एक्सट्रीम शोक में है, और गीता में आपने बताया था कि जब कोई भी मनुष्य अत्यधिक शोक में होता है तो हम उसे कन्विंस नहीं कर सकते, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हुआ? कभी कभी नहीं कर सकते मगर कभी कभी कर भी सकते हैं, क्योंकि तभी तो अर्जुन शोक में है, तभी तो भगवान ने गीता बोली। तो कन्विंस नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले उसको कन्विंस करने के लिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, फिर धीरे धीरे बोला जाता है। तो भगवान ने पहले अर्जुन को आत्मा ज्ञान दिया कि भी, फिर आत्मा ज्ञान आया तो उसको पता लगा मैं बॉडी नहीं हूँ, मुझे शोक क्यों करना चाहिए, शोक तो बॉडी माइंड से रिलेटेड है। फिर उसके बाद रियल भक्ति की नॉलेज दी। सो भक्ति की नॉलेज नहीं देनी चाहिए अगर कोई शोक में, कि उसको समझ नहीं आएगा भगवान क्या है, मैं नहीं मान रहा, ये सब बकवास है। सो पहले वो नॉलेज हो जिससे उसको शोक खत्म हो, यहाँ भी तुम्हारा कुछ नहीं है, सब टेम्पररी है, ऐसे ही बोलते हैं ना, फिर बोलते हैं चलो ठीक है। फिर रियल सीक्रेट नॉलेज डिटेल्स में बताया जाता है भगवान कौन है, वो रेडी हो गया ना। ऐसी कृष्ण भगवान ने गीता में मोस्टली। कभी कभी लोग सुनते भी नहीं शोक में, ऐसा भी होता है, तो काम ही नहीं करता ब्रेन। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता। सो ये तो ऑन द स्पॉट की बात है। जितनी ज़्यादा अटैचमेंट होती है उतना आप नहीं सुन पाते, जितना अटैचमेंट होगी उतना शोक होगा, उतना ही नहीं सुन पाओगे आप। मगर वो डिपेंड ये भी करता है प्रीचर पे, अगर वो पावरफुल है तो वो आपके अंदर नॉलेज डाल देगा, वो डाल देगा, उसकी प्योरिटी पे डिपेंड करेगा, नॉलेज पे नहीं, एक्चुअली प्योरिटी पे। नॉलेज से नहीं कर पाओगे आप, उसकी अगर प्योर होगा, कन्विंस्ड होगा, उसने खुद प्रैक्टिस किया होगा उस चीज़ को, तब वो कन्विंस कर देगा वो, वरना नहीं हो सकता है काम। ओके दैट्स इट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।